लीग इलेक्शन जीती तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। PTM हुकूमत ने नाअहली 5 साल तक करने की कानून साजी कर ली, किसी ने भी अभी तक उसे चैलेंज नहीं किया। मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बनाना है या नहीं, फैसला नवाज शरीफ और पार्टी करेगी। इसहाक डार की निजी TV से गुफ्तगू। जरदारी का नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म न बने देने का बयान सियासी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट के इशारे दे दिए। PTI से मफाहमत के इम्कानात मुस्तरद। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा, दहशतगर्द इस्तेमाल करने लगे। मियांवाली एयरबेस हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने का इंकिशाफ। दहशतगर्दों से अमरीकी साख्ता असलहा बरामद हुआ। RPG-7, AK-74, M4 और M16A4 राइफल्स शामिल। जोब कंटोनमेंट हमले में भी अमरीकी हथियार और साजो सामान का इस्तेमाल हुआ था। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने 4 साल बाद सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। मॉडल टाउन पहुंचने पर शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मरकजी सेक्रेटेरिएट में इंतखाबी अमूर पर लीगी क़यादत के साथ अहम बैठक। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को महंगाई, बेरोजगारी और दहशतगर्दी से पाक करना मकसद करार दिया। नून लीग ने पहले भी पाकिस्तान की तरक्की की सियासत की, आगे भी ये सफर जारी रहेगा। लीगी क़यादत से गुफ्तगू। कारकुनान को भरपूर अंदाज में इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। नवाज शरीफ के इंतखाबी मुहिम शुरू करने से कबल आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शुजात हुसैन और खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत सियासी क़यादत से मशावरत का फैसला। घर पर ज़ोहराना भी देंगे, इंतकाम ना लेने के बयानिए से आगाह करेंगे। नवाज शरीफ को अहम साथियों की PTI को भी घबरा और कतरा रही है। मुल्क को एटमी ताकत सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया, दूसरों के कारनामे अपने सर ना लें। शर्जील मेमन के नून लीग पर नाम लिए बगैर बार वाज़े कर दिया, कोई कितने भी दावे और बड़े बड़े जलसे कर ले, पीपल्स पार्टी क्लीन स्विप करेगी। PTI का बयानिया मुल्क और अदालत मुखालिफ करार दे दिया। इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद सियासी हलचल बढ़ने लगी। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में 15 नवंबर से कन्वेंशन मुनक्किद करेगी। बिलावल भुट्टो जियालो का लहू गरमाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी चित्राल में भी पार्टी कारकुनों से खिताब करेंगे। गाजा में 31 रोज से फलस्तीनियों के बेलगाम कत्लेआम। पूरे गाजा में मवासलाती निज़ाम मुअत्तल करके सेहूनी रियासत की फिजा, जमीन और समंदर से शदीद बमबारी। शहादतें 10,000 के करीब पहुंच गईं। 24,000 से ज़ायद जख्मी। 4,000 से ज्यादा बच्चे भी इसराइली दरिंदगी की नजर हो गए। बच जाने वाले कमसनों के जहनों पर कयामत खेस मनाजिर ने खौफ तारी कर दिया। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज और आबादकारों के हाथों 155 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। हमास के इसराइल पर एक के बाद एक रॉकेट हमले। इसराइल का मिसाइल दिफाई निजाम आयरन डोम नाकाम। कई मिसाइल इसराइली शहरों पर आ गिरे। हिजबुल्लाह ने भी इसराइली शहरों पर रॉकेट दाग दिए। इसराइल ने लबनान में गुज़िश्ता रात कार पर रॉकेट दाग कर 3 बच्चे और खातून को शहीद किया था। इसराइली वज़ीर आज़म की हरधर्मी बरकरार। बैन अल-अक़वामी मुतालबात के बावजूद गाज़ा में जंगबंदी से इनकार। यरगमालियों की रिहाई तक जंगबंदी नहीं होगी, नेतन्याहू का ऐलान। गाज़ा पर एटम बॉम्ब गिराने की धमकी देने वाले वज़ीर सखाफत को मुअत्तल कर दिया। सऊदी अरब की एटम बॉम्ब गिराने के बयान की शदीद मजम्मत। गाज़ा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की एक बार फिर गाज़ा में जंगबंदी की अपील। ईरान ने अमरीका और मगरबी ममालिक का इसराइल का साथ देने को अफसोसनाक करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा तुर्किया पहुंच गए। एंटोनी ब्लिंकन के दौरे के खिलाफ तुर्क शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन के अमरीकी अड्डे में घुसने की कोशिश, हिफाजती बाड़ तोड़ दी। मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने शेलिंग कर दी। एंटोनी ब्लिंकन का इराकी वज़ीर आज़म से गाज़ा जंग पर तबादला ख्याल। इराक में अमरीकी अड्डों पर होने वाले हमलों पर तशवीश का इजहार। दुनिया भर में गाज़ा में होने वाले इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। वेनेज़ुएला में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ी रैली। ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहिरीन की इसराइल मुखालिफ नारेबाजी। कनाडा में मुजाहिरीन का हाथों को सुर्ख करके फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। स्पेन और यूनान में अवाम सड़कों पर निकल आए। गाज़ा में जंगबंदी का मुतालबा। कराची के 5 अजला में ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात। चेयरमैन की 3 नशिस्तों समेत 10 में से 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। जमात इस्लामी 2, PTI और आज़ाद उम्मीदवार एक नशिस्त हासिल कर सके। कामयाबी पर जियालू ने जश्न मनाया। कल के ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात गलत साबित हो गए। मोहर लग गई कि पीपल्स पार्टी ही कराची के लोगों की हकीकी नुमाइंदा जमात है। सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात बनने का दावा कर दिया।
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई वाकयात में शेख रशीद की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। 50,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। भतीजे राशिद शफीक की भी 8 अक्टूबर तक उबूरी जमानत मंजूर। फवाद चौधरी ने एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा, सियासी बुनियादों पर टारगेट करने का इल्जाम। दरखास्त में पंजाब हुकूमत और एंटी करप्शन को फरीक बनाया गया है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 6,500 से जायद गैर कानूनी अफगान पाकिस्तान से निकल गए। मजमूई तौर पर 1,88,000 से जायद गैर कानूनी अफगान अपने वतन वापस लौट गए। अफगान शहरियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा ने 22 मोबाइल वैन लंडी कोतल पहुंचा दी। नादरा के 140 मुलाजमीन 24 घंटे जिम्मेदारियां अंजाम देने में मसरूफ। अफगान बाशिंदों का सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। गवादर में मनशियात के स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ANF ने 1700 किलो चर्स, 28 किलो आइस और 20 किलो मार्फीन पकड़ ली। मनशियात पर अफगानिस्तान की मोहर लगी है। कुछ मनशियात को झोपड़ियों की जमीन में छुपाया गया था। ANF एहलकारों ने झोपड़ी को आग लगा दी। रेंजर्स की सिंध में कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां। उबाड़ों से 5 मुलजिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा, बुलेट प्रूफ जैकेट और टेलीस्कोप बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 9 मुकदमा दर्ज है। तर्जमान रेंजर्स का दावा। सिंध हुकूमत के 2 हेलीकॉप्टर्स मेंटेनेंस न होने के बाइस खराब। निगरान वज़ीर आला सिंध को दौरे के लिए बलूचिस्तान और PF से हेलीकॉप्टर मांगना पड़ा। मुराद अली शाह ने मेंटेनेंस के लिए खुसूसी ग्रांट मंजूर कराई। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन आज़ादी इजहार, अकीदत, इबादत समेत बुनियादी हुकूक की जमानत देता है। इस्लाम को हथियार बनाने वाले बदतरीन गुनाहगार है। उलमाए कराम दीन ने इत्तेहाद, रवादारी और हम आहंगी यकीनी बनाने के लिए ज़ाब्ता इखलाक पैगाम पाकिस्तान पेश कर दिया। हुकूमत, फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों को गैर मुस्लिम करार देना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना इस्लाम की तालीमात के मुनाफी करार। रियासती इदारों पर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। लाहौर के इलाके कुर्तुबा चौक से खातून का मुबैना अगवा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इचरा से 2 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। के कब्जे से 6 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद। 50 से जायद वारदातों में मुलव्विस निकले। आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान को एम्बुलेंसेस फराहम कर दी। निगरान वज़ीर आज़म को एम्बुलेंसेस और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की चाबियां दी गईं। अनवारुल हक काकड़ ने एम्बुलेंसेस का मुआयना किया। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ कश्मीरी यौम शहदाए जम्मू मना रहे हैं। 6 नवंबर 1947 को डोगरा फौज ने जम्मू में मुनज़्ज़म अंदाज से कश्मीरियों की नस्लकुशी की थी। कत्लेआम में डोगरा फौज के साथ राष्ट्रीय सिविक सिंह शामिल थे। 2 हफ्ते तक कत्लेआम में 2 लाख से ज्यादा कश्मीरी मुसलमानों को शहीद किया गया। डॉलर की परवाज फिर ऊंची होने लगी। ओपन मार्केट में 1 रुपए इजाफे के बाद कीमत 286 रुपए तक पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 285 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 53,725 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड फारिग। श्रीलंकन वजीर खेल ने राणा तंगा को उबूरी चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। खराब कारकर्दगी और करप्शन के इल्जामात की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टॉस जीतकर श्रीलंका को बैटिंग की दावत। श्रीलंका का टॉप ऑर्डर्स बांग्लादेशी बॉलर्स के खिलाफ ना चल सका। नसान का 41, परेरा 4 और मेंडिस 19 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान टीम कोलकाता में अपने अगले मैच के लिए कल से तैयारियां शुरू करेगी। सेमीफाइनल में रसाई के लिए पाकिस्तान को लाजमी फतह दरकार। एम्पायर के फैसले से इख्तिलाफ पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर सिद्रा अमीन को महंगा पड़ गया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर मैच फीस का 10% जुर्माना आए। 1 डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया गया।